Now in today's lecture of basic electronics, we are going to discuss about the signed binary numbers. तो साइंड बाइनरी नंबर्स एक्चुअली होता क्या है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे बिकॉज देर आर डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस दैट इज हियर वी कैन सी दैट इज साइन मैग्नीट्यूड वंस कॉम्प्लीमेंट टू कॉम्प्लीमेंट सो वी ऑल टॉक अबाउट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दीज ऑल थ्री फर्स्टली हम बात करते हैं साइन बाइनरी नंबर्स एज वी हैव सीन कि अभी तक हमने जो देखा था वो अनसाइंड नंबर्स के बारे में देखा था अनसाइंड नंबर्स में हम क्या देखा था आपके जो अनसाइंड नंबर्स होते हैं विदाउट पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के होते हैं तो जो भी नंबर बिना पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं अनसाइंड नंबर्स तो जो आपको नंबर होता है वो नंबर रिप्रेजेंट करता है ओनली द मैग्नीट्यूड as we know that in decimal number system we use the plus sign to represent the number as a positive number and negative sign we use to represent the number as the negative number. For example, that is if it is 68, so this is the decimal number system. In decimal number system, if we have used a plus or if we have used a negative 68, then we say that it's a negative number. So this is the representation in the decimal system. We used a plus and negative so that we can easily classify that it is a positive number and it is the negative number. And suppose if there is no sign before the uh, before any decimal number system, if there is no sign, then we say that this number is also a पॉजिटिव नंबर. तो अगर साइन है तो ठीक है, नहीं है तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव नंबर कहते हैं. उसी तरह जब हम बात करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम्स के बारे में, तो बाइनरी नंबर सिस्टम से वी हैव ओनली द टू सिंबल्स दैट इज द जीरो एंड द वन. इट्स मीन दैट हम इन सिर्फ दो सिंबल्स को यूज करेंगे रिप्रेजेंट करने के लिए कि आपका जो नंबर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव बाइनरी नंबर है. सपोज इफ देयर इज एन बिट्स ऑफ साइन नंबर है आपके पास, तो उस साइन नंबर में एक बिट जो आपका रिजर्व होगा वो आपके पॉजिटिव या नेगेटिव साइन को शो करने के लिए होगा और जो रिमेनिंग बिट्स होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, मैग्नीट्यूड हो जाएंगे. और जो साइन बिट हम प्लेस करते हैं वो एट द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट दैट इज एट द एमएसबी पे प्लेस करते हैं. दैट इज अगर एमएसबी पे आपका अगर जीरो है तो हम उसे कहेंगे दिस इज योर पॉजिटिव नंबर, और या अगर एमएसबी पे आपके नेगेटिव है देन वी से दैट इट इज द नेगेटिव नंबर. तो जैसे एन बिट का है, एन बिट में मैं कह दिया दैट इज 1 0 1 0 1, तो ये एन बिट का दैट 1 2 3 4 5 दैट इज दिस इज जो 5 बिट का ये मेरा नंबर हो गया है. तो 5 बिट नंबर में क्या कहा है मैंने कि अगर एन बिट का है तो उसमें 1 बिट रिजर्व होगा पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए. तो 1 बिट दैट ये जो एमएसबी बिट है आपका, ये एमएसबी बिट आपका जो सेव होगा या इसको जो हम यूज करेंगे ये बताने के लिए कि आपका ये जो पूरा पूरा नंबर है ये आपका आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है. तो ये वन नंबर से आपको पता चल जाएगा, अगर वन है तो देन नेगेटिव है और जीरो है देन इट इज पॉजिटिव है. और जो ये रिमेनिंग बिट्स आपके होते हैं ये आपके होते हैं मैग्नीट्यूड. तो वन बिट आपका जो रिजर्व हो जाएगा फॉर द साइन के लिए दैट इज वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड द रिमेनिंग दिस बिट विल बी ट्रीटेड एज द मैग्नीट्यूड. ओके, so this is the n bit representation. Okay, now we can in signed binary number में signed binary number में there is a three types of representation, that is signed magnitude representation, ones complement representation and the twos complement representation. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, तो साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में अगर आपका एन बिट का वर्ड है देन इसमें जो राइट मोस्ट होंगे दैट इज अगर मैं 1 0 1 0 1 बात करूं तो उसमें जो राइट मोस्ट बिट्स होंगे इट होल्ड द मैग्नीट्यूड, इट होल्ड द मैग्नीट्यूड. तो ये आपके जो राइट मोस्ट बिट्स होंगे ये आपके राइट मोस्ट बिट हो गए, तो दिस विल बी योर मैग्नीट्यूड, दिस विल रिप्रेजेंट द magnitude of the number, and the nth bit is assigned for the signed bit. ये जो nth bit आपकी होगी this bit, this is your nth bit. so this nth bit is used for the signed bit. तो इसकी वैल्यू 0 होगी, इट्स मीन दैट ये आपका पॉजिटिव नंबर होगा, और वैल्यू 1 होगी इट्स मीन दैट ये आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव नंबर हो जाएगा. तो ये आपका होता है साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन. तो ये आपका साइन बिट हो गया और ये आपके जो रिमेनिंग बिट्स होंगे ये आपके मैग्नीट्यूड बिट्स हो जाएंगे. So as we can see for an example here that this is plus 18, this is minus 18. तो आपने पहले 18 को रिप्रेजेंट करोगे तो 18 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको यहाँ तक तो रिप्रेजेंट हो गया है, बट ये कितना होना चाहिए, 8 बिट का नंबर होना चाहिए. तो 8 बिट के नंबर के लिए हमने क्या किया, एक्स्ट्रा जो जीरो की हमने क्या कर दी, इसमें पैडिंग कर दी. लास्ट बिट जो आपका था क्योंकि ये पॉजिटिव है इसलिए हमने क्या यहाँ पे हो गया आपका ये पॉजिटिव जीरो की पैडिंग हो गई. रिमेनिंग की वैल्यू भी आप जीरो करते हैं उससे कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन जो लास्ट बिट है दैट इज मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एमएसटी, ये जो बिट होगी ये डिपेंड करेगा कि आपका पॉजिटिव है नेगेटिव है. अगर पॉजिटिव है देन जीरो, नेगेटिव है देन आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी. ठीक है, क्योंकि 8 बिट का उसको करना था इसलिए हमने और एक्स्ट्रा में जीरो की पैडिंग कर दी थी. तो दिस इज द
रिप्रेजेंटेशन। लेकिन अगर हम इसमें प्रॉब्लम की बात देखें तो जैसे अगर हम प्लस जीरो और माइनस जीरो की बात करते हैं, प्लस जीरो तो हम कर रहे हैं, ठीक है, चलिए प्लस जीरो हमने कर दिया, लास्ट में हमने जीरो कर दिया। लेकिन जब माइनस जीरो की बात करते हैं तो हमने तो 7 बिट को तो हमने जीरो कर दिया, तो पता चल गया कि हमारा जो नंबर है वो जीरो नंबर है। लेकिन माइनस है तो यहाँ पे हमने 1 लगा दिया, तो इसकी वजह से ये जो पूरा रिप्रेजेंटेशन था इसका, ये काफी इफेक्ट हो गया। तो अगर हम साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इट इज नॉट गुड एवरीवेयर, but somewhere it is good. Now we'll talk about the ones complement representation. In ones complement representation, as we know that ones complement के लिए आपको क्या करना था, जो एक्चुअल नंबर होता है उसको वंस में कम्प्लीमेंट चेंज करने के लिए आपको जीरो को वन और वन को जीरो में कन्वर्ट करना होता है। तो वी कैन सी दैट आपने यहाँ पे दैट इज ये आपका रिप्रेजेंटेशन था, ये आपका रिप्रेजेंटेशन दैट इज 20 का, इसको हमने क्या किया 1 बिट से रिप्रेजेंट किया। तो 1 बिट्स में क्या किया, जीरो को 1 और 1 को हमने जीरो कर दिया, ठीक है। तो ये आपका मैग्नीट्यूड, ये आपका साइन बिट था जो जीरो था, इसको जैसे ही हमने कन्वर्ट किया 1 को जीरो और 0 को 1 में, तो आपका लास्ट बिट देखिए आपको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। इट्स मीन दैट ये आपका क्या हो गया है, नेगेटिव नंबर। तो आपने दिया +20 और रिसीव हो गया आपका -20। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि अगर इफ इट इज पॉजिटिव देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू नेगेटिव, एंड इफ इट इज नेगेटिव देन इट वुड बी कन्वर्टेड इनटू द पॉजिटिव नंबर। Now we are going to perform the twos complement. तो as I know that in twos complement क्या करना, तो पहले आपको ones complement करना है, that is 0 को 1, 1 को 0 में कट कर, then +1 का एडिशन किया, then आपको जो रिजल्ट रिसीव होता है दिस इज योर twos complement, ओके। तो कॉम्प्लीमेंशन ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज अ नेगेटिव नंबर। फॉर एग्जांपल 8 का आप कॉम्प्लीमेंट करते हो तो -8 हो जाएगा, +20 का कॉम्प्लीमेंट किया तो आंसर क्या होता है -20। सो दिस इज योर twos complement। सो देयर आर सम एग्जांपल्स, लेट्स डू इट। Here we can see that there is a +30, and this what you have to do, you have to represent each of the following signed numbers as a signed binary numbers in 8 बिट साइंड मैग्नीट्यूड। 8 बिट मतलब अगर आपका बिट कम है, दैट इज अगर वो 4 बिट का, तो आप उसको पहले 8 बिट में कन्वर्ट करोगे, दैट इज पैडिंग कर दोगे उसमें जीरो की, और उसको फिर आप साइन बिट मैग्नीट्यूड, अगर वो प्लस है तो प्लस जीरो कर दोगे, वन माइनस है तो आप क्या कर दोगे, वन कर दोगे। देन हम ये रिप्रेजेंटेशन दैट इज हियर, पहले आपने क्या किया, ये आपका जो 13 +13 था, +13 में हमने लास्ट में जीरो की पैडिंग करते हुए लास्ट में जीरो लगा दिया, तो ये +13 हो गया। -13 के लिए लास्ट में 1 लगा दिया, 48 के लिए लास्ट में हमने प्लस के लिए जीरो लगा दिया, और -75 के लिए लास्ट में हमने 1 लगा दिया। सो दिस इज योर आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया 8 बिट साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। एंड दिस इज योर वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। वंस कॉम्प्लीमेंट में सिंपल से आपने प्लस है तो जो लिखा 13 को 0 1 और 1 को 0 कर लिया, तो यहाँ पे 0 आपका 1, सिंपल चीज़ है, इसमें कोई है नहीं, आपको कोई अलग सी चीज़ें है नहीं, ओके। Now there is a small topic that is negation actually होता क्या है, जहाँ पे TION लास्ट में आ गए अप सब, then assume that this is the process। negation क्या होता है, is the process of converting a positive number to a negative equivalent। तो अगर किसी पॉजिटिव नंबर को आप उसके नेगेटिव इक्विवेलेंट या उस नेगेटिव नंबर को उसके पॉजिटिव इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, नेगेशन, ठीक है। अब नेगेशन करने के लिए क्या होता है कि पहले आप जो पॉजिटिव नंबर होता है उसको आप क्या करते हो, उसको कॉम्प्लीमेंट लेते हो, कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद उसको क्या करते हो, आप नेगेटिव नंबर में कन्वर्ट करते हो, या आप उस नेगेटिव नंबर को, अगर वो नेगेटिव नंबर है देन उस नेगेटिव नंबर का आप कॉम्प्लीमेंट लेते हो, देन आप उसको क्या करते हो, पॉजिटिव इक्विवेलेंट में उसको आप कन्वर्ट करते हो। सो इट इज यूज्ड टू परफॉर्म द सब्सट्रैक्शन यूजिंग द टूज कॉम्प्लीमेंट। तो हम टूज कॉम्प्लीमेंट के जरिए हम क्या करते हैं, सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं, ओके। ये तो ये आर द फ्यू स्टेप्स। सो दिस इज नॉट मोर इम्पोर्टेंट, बट यू मस्ट नो दैट व्हाट इज नेगेशन इज एक्चुअली, okay। So in next lecture we will talk about the binary arithmetics, that is addition, subtraction, multiplication। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दैट वुड बी सो ग्रेट, बहुत ही काफ़ी बढ़िया लेक्चर होगा उस पर। तो उससे पहले ये जो अभी चीज़ें अभी बताई गई थी उनको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ओके। टिल देन टेक केयर, बाय।